क्या ट्रम्प वाकई ब्रिक्स से डरने लगे हैं या फिर पूरा वेस्ट ही ब्रिक्स से डर रहा है? 2020 में ट्रम्प बोले थे अमेरिका फर्स्ट, America first. लेकिन अब तो लग रहा है कि ब्रिक्स बोल रहा है कि डॉलर लास्ट। ब्रिक्स एक कंट्रीज का ग्रुप है जिसमें कि ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और तो इजिप्ट, ईरान और इथोपिया भी इसमें शामिल हो गए हैं। ये सिर्फ कंट्रीज का ग्रुप नहीं बल्कि एक जियोपॉलिटिकल चैलेंज बन गया है अमेरिका के लिए। 2024 तक ब्रिक्स देशों की कंबाइंड जीडीपी पीपीपी टर्म्स में अमेरिका से आगे निकल चुकी है। ये कंट्रीज अब डी डॉलराइजेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब कि अपनी करेंसी में ये ट्रेड करना शुरू कर चुके हैं। जैसे एग्जांपल में रशिया और चाइना एनर्जी डील बिना डॉलर की मदद के कर रहे हैं। ट्रम्प एक बिजनेसमैन है और वो अच्छे से जानते हैं कि अमेरिका की ताकत है डॉलर का ग्लोबल कंट्रोल। पूरी दुनिया अगर यूएस डॉलर छोड़ने लगे तो अमेरिका की इकोनॉमी लड़खड़ा सकती है। ट्रम्प ने हमेशा ब्रिक्स को थ्रेट बताया है। BRICS was set up to hurt us. BRICS was set up to degenerate our dollar. अमेरिका का सबसे बड़ा डर ये है कि अगर सारे ब्रिक्स देश आपस में ऑयल एंड गैस बिना डॉलर की ट्रेड करने लगे तो अमेरिका की पेट्रो डॉलर इकोनॉमी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। अमेरिका हर साल ट्रिलियंस के कर्ज में रहता है, लेकिन जब सारी कंट्रीज डॉलर में इन्वेस्ट करती हैं तो अमेरिका उससे बच जाता है। ट्रम्प ने चाइना पे बैन लगाया, रशिया पे बैन लगाया, लेकिन इससे ब्रिक्स और मजबूत हुआ। ट्रम्प चाहते हैं कि अमेरिका फिर से मैन्युफैक्चरिंग हब बने, लेकिन ब्रिक्स कंट्रीज सस्ते रॉ मटेरियल और स्किल्ड लेबर की वजह से प्रोडक्शन हब बने हुए हैं, जो कि अमेरिका को और परेशान कर रहा है। ट्रम्प बार बार कहते हैं कि अमेरिका इज बीइंग लूटेड, क्योंकि ब्रिक्स कंट्रीज अमेरिका की मोनोपोली को ही तोड़ रहे हैं। और इसी डर की वजह से ट्रम्प ने अभी जल्दी ही कहा था कि जो भी कंट्रीज ब्रिक्स में शामिल हैं उनके ऊपर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ लगाया जाएगा ट्रेड के लिए। 10% charge. That would be India, Brazil, That's Russia, right, they have South to pay Africa. 10%. ये साफ साफ दिखाता है कि ट्रम्प कितने ज्यादा परेशान है ब्रिक्स कंट्रीज की वजह से, क्योंकि अगर ब्रिक्स कंट्रीज ने अपनी करेंसी लॉन्च कर दी तो ऐसे में डॉलर को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, और डॉलर को नुकसान होने का मतलब है कि अमेरिका की इकोनॉमी बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।